हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। कल से आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं। यूपीपीसीएस 2025 का जो मेंस है वो कल से स्टार्ट हो रहा है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ एसेंशियल्स बातें हैं जो आपको पहले से ही पता होंगी, बट एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ जिससे आप उसे बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। पहली चीज़ है कि आपको पॉजिटिव रहना है और अपना बेस्ट देना है। देखिए कि जब प्रिपरेशन जो होती है उसमें सबकी प्रिपरेशन लास्ट तक आते आते ऐसा रह जाता है कि हमें लगता है कि यहाँ कुछ खास नहीं हो पाए, ये छूट गया, वो छूट गया, अगर हो जाता तो बेहतर होता। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं, बट उसको आपको अपने दिमाग में लीड नहीं करने देना है। पॉजिटिव रहना है, जितना किया है उतना इनफ है, ये सोचना है। और सबकी प्रिपरेशन मतलब इट इज़ नॉट जस्ट यू, बाकी सारे लोगों के साथ ये होता है कि प्रिपरेशन में कमी रहती है। किसी की प्रिपरेशन कभी भी परफेक्ट नहीं होती और उसी इम्परफेक्ट प्रिपरेशन के साथ में लोग सेलेक्ट होते हैं, लोग टॉप करते हैं। ठीक है, तो आपको भी ये सोचना है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो एकदम जैसी होनी चाहिए वैसी ही है, इसमें कोई कमी नहीं है, ये सब नहीं सोचना है। तो उसी प्रिपरेशन के साथ में आप सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, तो स्टे पॉजिटिव एंड गिव योर बेस्ट। सेकेंड चीज़ है कि अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करना है भाई। जैसे एग्ज़ाम हॉल पे गए और बहुत सारे लोग नोट्स लेके पढ़ते रहते हैं और ऐसा रहता है कि किसी ने कोई चीज़ नोट्स पढ़ रहे हैं और हमने वही टॉपिक नहीं पढ़ा है। मैं एक बार पेपर देने गई तो एक व्यक्ति एसडीजी गोल के बारे में बात कर रहा था। 11th एसडीजी गोल था, वो कौन सा था मुझे याद ही नहीं आ रहा। तो मैं वहीं पर सोचने लगी कि अरे मुझे ही नहीं आता है। तो ऐसा नहीं करना है भाई। वो एग्ज़ाम हॉल में अपने दिमाग पर विश्वास करके जाना है। वहाँ पे मतलब इट इज़ अ वेरी मेंटल गेम एट दैट डे। ठीक है, तो अपने दिमाग पे पूरा विश्वास करके वहाँ पे जाना है। फिर अपने खाने का ध्यान रखिए, क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों का मतलब मैक्सिमम लोगों का सेंटर उनकी सिटी से बाहर गया है, अपने घर से बाहर गया है, तो खाना घर का मिलता नहीं है, मिलेगा नहीं। तो ये समस्या आएगी कि मतलब खाने की जो इशू होगी वो देख के आप ये चीज़ इंश्योर करिएगा कि भैया बढ़िया जगह से हम खाएँ। ठीक है, और ज़्यादा ऑयली वगैरह आपको समोसा वगैरह हो जाए वो सब 4 दिन बाद खाना। अभी जो है प्रॉपर जो ठीक ठाक आपका हेल्दी खाना होता है वो रोटी सब्जी मिल जाए वो ठीक है। खिचड़ी वगैरह कुछ मतलब हेल्दी जो हो वो चीज़ खा लीजिए। थोड़ा सा अपनी ज़बान को कंट्रोल रखिए 4 दिन के लिए। स्लीप शेड्यूल का ध्यान रखना है, क्योंकि नींद का ऐसा है कि नींद अगर आपके प्रॉपर आ जाती तो भाई आप राजा हैं, आप बहुत बढ़िया कर लेंगे। तो नींद को ध्यान में रखिए। नींद थोड़ा सा बस लास्ट तक जो है अपने आप को टेंशन दे के जगाए मत रहिए। आराम से रिलैक्स होके घूमिए फिरिए, एकदम छोड़ दीजिए पढ़ाई, लास्ट में रिलैक्स होके घूमिए फिरिए और सो जाइए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से भी नींद नहीं आती, तो टेंशन नहीं लेनी है। फिर उसके बाद है कि भाई यू नेवर नो व्हाट यू वर्क्स। भाई ऐसा मत सोचो कि ये वाली चीज़ तो हमने नहीं करी तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ना कोई पेपर में ऐसा हो जाए कि आप जो सोच रहे थे वैसा ना कर पाए। तो जो यू जस्ट डोंट नो कि क्या काम करता है क्या नहीं काम करता है, ये सब छोड़ के जो आपको आता है वो कर दीजिए। फिर उसके बाद भाई बॉल गई एग्जामिनर के हाल पे, वो डिसाइड करेगा कि कैसे क्या करना है। तो भाई ये आप एग्जामिनर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसी चीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जो आपके हाथ में है, वो है आपका पेपर। तो वो आप बढ़िया से दे के आइए बस। ठीक है, फिर रीच योर सेंटर अर्ली। अपने सेंटर पे आप समय से पहुंच जाएं, क्योंकि समय से जब तक हम समय से नहीं पहुंचते हैं तो एक दिमाग में प्रेशर बना रहता है। तो लास्ट तक ये नहीं कि हमने जहाँ पे रूम लिया है वहाँ पे बैठ के हम पढ़ रहे हैं फिर एग्ज़ाम सेंटर ही नहीं पहुँच रहे। नहीं भाई, एग्ज़ाम सेंटर प्रॉपरली 1 घंटा पहले आप पहुँचिए, ताकि आपका दिमाग पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। एग्ज़ाम सेंटर में डिले नहीं करना है जाने में। ठीक है, फिर उसके बाद भाई किसी से डिस्कस मत करिए। पेपर जब हो जाए तो बहुत लोग डिस्कस करते हैं और बहुत लोग ब्रैग करते हैं भाई कि ये हमने किया वो हमने किया। पता नहीं एग्ज़ाम में वो लिखा भी है कि नहीं लिखा है, पर पीपल ब्रैग यार। तो जस्ट डोंट डिस्कस विद अदर्स। ये था कुछ चीज़ें, कुछ एसेंशियल पॉइंट्स। और बाकी वही है, लास्ट में वही है कि भाई पॉजिटिव रहो, बढ़िया करके आओ, और जो होगा वो ईश्वर की मर्ज़ी होगी। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।